Prepare an accounting equation and the balance sheet from the following information. आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं बच्चों और आपको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है पहले तो, और बाद में बैलेंस शीट बनानी है रिलेटेड टू द अबव ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से हैं बच्चों। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। अगली ट्रांजैक्शन है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। उससे अगली ट्रांजैक्शन है ही पेड रेंट ऑफ ₹200। उससे अगला है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। और लास्ट है ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस ₹2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। तो ये टोटल 5 ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी हैं। आइए पहले इन पांचों ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ द फर्म। तो बच्चों ये जो पहली ट्रांजैक्शन है, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इस ट्रांजैक्शन में एक तो आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व है जो कि एक एसेट है, और दूसरा कैपिटल इन्वॉल्व है जो कि एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। कैश को हम एसेट साइड में लिखते हैं और इसको हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो दोनों अपोजिट साइड के आइटम्स हैं। और जब भी किसी ट्रांजैक्शन में दो अपोजिट साइड के आइटम्स इन्वॉल्व होंगे तो या तो दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। फिलहाल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं विद ₹20,000। क्लियर बच्चों? बात करें अगले ट्रांजैक्शन की, तो अगली ट्रांजैक्शन में लिखा है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। तो फर्नीचर जो होता है वो भी एक एसेट है और ये फर्नीचर कैश खरीदा गया है बिकॉज कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि इसे खरीदा कैसे गया है। तो यहां पर भी एक कैश इन्वॉल्व है और दूसरा फर्नीचर, दोनों ही एसेट्स होती हैं। तो इसका राइट हैंड साइड से यानी लायबिलिटी साइड से कोई मतलब नहीं है, दोनों चीजें सेम साइड की इन्वॉल्व हैं। तो जब भी दोनों चीजें सेम साइड की होंगी तो एक माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा बच्चों। ये फर्नीचर है 2000 का, तो 2000 कैश में से माइनस हो जाएगा, फर्नीचर में 2000 प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों? उससे अगली ट्रांजैक्शन को समझिएगा। इसमें लिखा है ही पेड रेंट फॉर ₹2,000। उसने ₹2,000 का रेंट पे किया है। तो रेंट एक एक्सपेंस है बच्चों। ठीक है बच्चों? तो कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे करेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम एक्सपेंस के लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनाया करते, इस बात को याद रखिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस के लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनाया जाता है। इसलिए बच्चों यहां पर आप सिंपली क्या करेंगे समझ लीजिए। कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे कर रहे हैं तो एक तो आपका कैश कम हो जाएगा जो कि एक एसेट है, और एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस किया करते हैं। तो जब भी कोई एक्सपेंस वाला पॉइंट आएगा इन अवर अकाउंटिंग इक्वेशन और वो कैश में पे हुआ होगा तो एक तो कैश में से कम कर दीजिए और दूसरा आपको कैपिटल में से कम करना है। तो जब भी कोई एक्सपेंस आप पे करेंगे तो एक तो कैश में से या बैंक में से कम हो जाएगा और दूसरा आपको कैपिटल में से माइनस करना है। हर एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस किया जाता है, उसके लिए आपको कोई भी सेपरेट कॉलम नहीं बनाना, ना ही एसेट साइड में ना ही लायबिलिटी साइड में। ठीक है बच्चों? रही बात अगले पॉइंट की, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स खरीदे हैं उधार ₹3,000 के। तो यहां पर एक अकाउंट आपका जो इन्वॉल्व है वो है स्टॉक और दूसरा है क्रेडिटर। स्टॉक एक एसेट है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। और जब किसी ट्रांजैक्शन में दो चीजें अपोजिट साइड की इन्वॉल्व होती हैं तो या तो दोनों बढ़ते हैं या दोनों कम होते हैं। फिलहाल आप स्टॉक गुड्स खरीद रहे हैं तो आपका स्टॉक भी बढ़ गया और साथ साथ आपके क्रेडिटर भी बढ़ गए। ठीक है बच्चों? तो यहां पर जो दो नाम आएंगे, एक स्टॉक का आएगा और दूसरा क्रेडिटर का आएगा। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं अबाउट अवर लास्ट ट्रांजैक्शन। तो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन में कहा है कि जो गुड्स जिनकी कॉस्ट प्राइस ₹2,000 है उनको 5,000 का बेचा गया है फॉर कैश। तो जब आप गुड्स को बेच रहे हैं फॉर कैश तो गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा यानी कि 2000। जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कैश में ऐड हो जाएगा यानी कि 5000। और जितना आपको फायदा हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में वो आपको कैपिटल में ऐड करना है। याद रखिएगा, कोई भी गेन या लॉस ऑन सेल होता है उसका ट्रीटमेंट कैपिटल के थ्रू किया जाता है।
उसको कैपिटल में प्लस या माइनस किया जाता है। गेन है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ये दोनों आपका एसेट साइड में आएंगे। यहां आपने 5000 प्लस किया, 2000 माइनस, यानी कुल मिला के अपनी लेफ्ट हैंड साइड में आपने 3000 प्लस किया। और कैपिटल आपका राइट हैंड साइड में आता है, वहां भी आपने 3000 प्लस किया। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल आपने दोनों साइड 3000 बढ़ाया है ना बच्चों? क्लियर होगी बात मेरी? अब यहां पर बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमने जब सारी ट्रांजेक्शन डिस्कस कर ली है तो हमें पता चला कि हमें टोटल एसेट्स के कितने कॉलम बनाने हैं। ठीक है बच्चों, एक बनेगा कैश का, एक आपका फर्नीचर का बन जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई एसेट लायबिलिटी या किसी का कॉलम नहीं बनाता, यहां पे कैश पहले से था हमारे पास, और एक्सपेंस के लिए कोई सेपरेट कॉलम बनाते नहीं है। अगली ट्रांजेक्शन में स्टॉक का कॉलम बन जाएगा, तो कैश फर्नीचर स्टॉक। तो एसेट्स में केवल 3 कॉलम बनेंगे, लायबिलिटी साइड में केवल 2 ही कॉलम बनेंगे, एक क्रेडिटर का और एक कैपिटल का। उसके अलावा कोई और लायबिलिटी है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब अपनी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। तो बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जो हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी जिसमें बिजनेस स्टार्ट किया गया था विद कैश ऑफ ₹20,000, तो उसको हम अपना कैश में प्लस कर देंगे बच्चों। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का लिख दीजिएगा पूरा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 20,000 यहां प्लस करिए कैश में। फर्नीचर में कुछ मत करिएगा, स्टॉक में कुछ मत करिएगा, क्रेडिटर में कुछ मत करिएगा, 20,000 कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में 2000 माइनस करिएगा, फर्नीचर में 2000 प्लस करिएगा, स्टॉक में कुछ मत करिए, क्रेडिटर में कुछ मत करिए, कैपिटल में कुछ मत करिए। जब आपने फर्नीचर कैश में खरीदा है तो आपकी एक एसेट कम हो गई और दूसरी एसेट बढ़ गई। और 2 ट्रांजैक्शन के बाद शुरू में आपको न्यू इक्वेशन निकालनी होती है। तो कैश आ गया 18,000, फर्नीचर आ गया 2000, स्टॉक अभी 0 है, क्रेडिटर भी 0 है, कैपिटल 20,000 है। चेक कर सकते हैं दोनों साइड का टोटल 20,000 है। अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, उसमें कहा गया था पेड रेंट ₹200। जब 200 का रेंट पे किया गया तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कैश कम हो गया 200, यहां कुछ नहीं हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हुआ, और कैपिटल में से 200 कम करना है। तो कोई भी एक्सपेंस आप पे करते हो तो आपको एक बार कैश में से माइनस करना है और दूसरा कैपिटल में से, सेपरेट कॉलम नहीं बनाना है। न्यू इक्वेशन लिखिएगा तीसरी ट्रांजैक्शन के बाद, कैश 2000, फर्नीचर सॉरी कैश 17,800, फर्नीचर 2000, स्टॉक 0, क्रेडिटर 0, और कैपिटल है 19,800। चेक कर सकते हैं दोनों साइड का टोटल 19,800 आ रहा है। अब देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। जब आप 3,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा विद ₹3,000, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे विद ₹3,000, कैपिटल में कुछ नहीं होगा। और ये आपका चौथी ट्रांजैक्शन के बाद फिर से लिखिए न्यू इक्वेशन, शुरू में 2 ट्रांजैक्शन के बाद और बाद में हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो कैश 17,800, फर्नीचर 2000, स्टॉक 3000, क्रेडिटर 3000 और 19,800 कैपिटल के। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द लास्ट ट्रांजैक्शन। तो बच्चों लास्ट ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 2000 उसको बेचा था फॉर ₹5,000 फॉर कैश। तो जितना कैश आया यानी कि जितना सेलिंग प्राइस है गुड्स का वो कैश में ऐड कर दीजिए। जितना कॉस्ट प्राइस है, याद रखिएगा जितना कॉस्ट प्राइस है उतना स्टॉक से माइनस करना है। कॉस्ट प्राइस स्टॉक से माइनस करना है, सेलिंग प्राइस कैश में ऐड करना है, क्रेडिटर में कुछ नहीं करना, और जितना फायदा हो रहा है उतना कैपिटल में ऐड करना है। और इस ट्रांजैक्शन जो कि हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसके बाद अपनी न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए जो हमारी फाइनल इक्वेशन भी है। कैश आ जाएगा 22,800, फर्नीचर है 2000, स्टॉक है 1000, क्रेडिटर है 3000 और कैपिटल है 22,800। टोटल देखेंगे दोनों साइड का बच्चों तो बराबर आना चाहिए, और आ भी रहा है बच्चों, देखिए 25,800 आपकी टोटल एसेट आ रही है,
इतना ही आपका टोटल लायबिलिटीज आ रही है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई बच्चों। ये देख लीजिए पूरी ट्रांजेक्शन को। ठीक है बच्चों, आइए अब बना लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, रिलेटेड टू द अबव ट्रांजेक्शंस। तो बैलेंस शीट में जो फाइनल इक्वेशन में सबके अमाउंट है एसेट्स और लायबिलिटीज के, आपको उनको लिखना है। अब कैसे लिखना है वो भी देख लीजिए। तो बच्चों जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर आपको लायबिलिटीज इधर लिखनी है, इसमें लायबिलिटीज के साथ साथ कैपिटल भी आएगी, और अपनी एसेट्स राइट हैंड साइड पर लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल लिख लीजिए जो कि है 22,800, और क्रेडिटर लिख दीजिए। लायबिलिटी साइड में दो ही आइटम्स थे हमारे। एसेट साइड में आप जो है फर्नीचर लिखिए, और स्टॉक लिखिए, और कैश लिखिए। ठीक है बच्चों, फर्नीचर था 2000 का, स्टॉक था 1000 जो फाइनल इक्वेशन में था, याद रखिएगा बच्चों। और ये आपका कैश हो गया 22,800। दोनों साइड का टोटल हमने करके देख ही लिया था, वो बराबर आ ही रहा था, उसी को लिख दीजिए 25,800 दोनों जगह पर। और इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन भी साथ साथ कंप्लीट हो गया बच्चों।